आइए आज की क्लास में फ्यूचर टेंस जिसमें विल बी शैल बी का प्रयोग होता है, हिंदी में होगा, होगी, होगे या होंगे, ये सभी आते हैं। तो अफर्मेटिव में आपको बताया जा चुका है कि आई बी के साथ शैल बी और ही सी दे यू, इन सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। और जैसे उदाहरण भी आपको बताया गया था, जैसे हम सफल होंगे, वी शैल बी सक्सेसफुल, मैं 3 दिनों के लिए अनुपस्थित रहूँगा, आई शैल रिमेन एब्सेंट फॉर 3 डेज। तो मतलब आई बी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी सभी के साथ विल भी लगेगा। जैसे आर्मी विल बी अलर्ट फॉर द अटैक, इसमें देखिए आर्मी है, विल भी लगा। उसके बाद डॉक्टर्स विल भी होगा, ही विल बी, दे विल बी, यानी आई बी के साथ शैल भी, बाकी सभी के साथ विल भी लगा के हम वाक्य बनाते हैं। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था, पिछले क्लास में। उसके बाद देखिए इसकी एक्सरसाइज भी बता दिए 7 तक। अब चलिए देखते हैं इसका निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करना है, आपको नाट लगाना है। नाट कहाँ लगाना है, मेन बात ये है। नियम नंबर 1 है, हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द होने पर अंग्रेजी के वाक्यों में विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। ध्यान आपको ये देना है कि बी जो विल बी, शैल बी सहायक क्रिया, बीच में नाट लगेगा। ये मत याद करिए कि सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं, लगाते हैं नाट, लेकिन इज नाट, वाज नाट, वर नाट। लेकिन अगर कोई भी सहायक क्रिया, रूल ये कह रहा है कोई सहायक क्रिया 2 पार्ट में हो, कितने, 2 पार्ट में, तो पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट से पहले नाट लगेगा। अगर 3 पार्ट में है तब भी पहले पार्ट के बाद नाट लगेगा। 1 से अधिक पार्ट चाहे जितने हो, नाट लेकिन पहले पार्ट के बाद ही लगेगा। विल नॉट बी, हैज़ नॉट बीन, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, यानी पहले पार्ट के बाद ही नाट लगता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना। तो यहाँ विल नॉट, शैल नॉट के बाद विल नॉट या शैल नॉट के बाद भी लगेगा। उसके बाद दूसरा रूल कहा था कि वाक्य में कभी नए शब्द का प्रयोग होने पर अंग्रेजी वाक्यों में विल नेवर बी, शैल नेवर बी का प्रयोग होता है। नेवर भी हमको समझ लेना है, नेवर कहाँ लगेगा। जब सहायक क्रिया रहेगी तो 1 से ज़्यादा पार्ट में, तो पहले पार्ट के बाद ही नेवर भी लगेगा। विल नेवर बी, शैल नेवर बी, क्लियर, इतना आपको समझना है। विल भी नेवर, शैल भी नेवर मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। उदाहरण हम देख लेते हैं। आज आसमान साफ नहीं रहेगा, द स्काई विल नॉट बी क्लियर टूडे। बी माने होना या रहना, तो विल नॉट रिमेन क्लियर, ठीक, रिमेन माने भी रहना होता। तो विल नॉट बी, विल नॉट बी से आपको बनाना है। तो विल नॉट बी साफ नहीं होगा या साफ नहीं रहेगा, बात एक ही है। हम तुम्हारी धृष्टता पर खुश नहीं होंगे। धृष्टता माने होता है ढिठाई। वी शैल नॉट बी हैप्पी एट योर रूडनेस। रूडनेस माने धृष्टता, जो जैसे ढिठाई के साथ पेश आते हैं, असभ्यता से पेश आते हैं, अभद्रता से पेश आते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसको कहते हैं धृष्टता। आगे, मैं इस मामले में जरा भी लापरवाह नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट बी लीस्ट, द लीस्ट, द लीस्ट माने होता है जरा भी, ठीक, लिटिल से बना है ये, सुपरलेटिव डिग्री, लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल माने थोड़ा, लेस माने और ज़्यादा कम, लीस्ट माने सबसे अधिक कम, यानी जरा सा भी, बहुत थोड़ा, एकदम सबसे कम, यानी जरा सा। तो मैं इस मामले में जरा सा भी लापरवाह नहीं। आई शैल नॉट बी द लीस्ट केयरलेस इन दिस मैटर। लीस्ट माने सबसे कम या जरा सा होता है। वैसे इसका एक स्पेशल अंग्रेजी है, द स्लाइटेस्ट, SLITEST, स्लाइटेस्ट माने जरा सा भी। अब पार्ट 1 पढ़े थे, लेंचो वाला पार्ट था। ही डिड नॉट शो इवन द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पहले पार्ट में आया है, ए लेटर टू गॉड में। वह धन को देखने पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया था। कौन, लेंचो। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस इन गॉड, उसका भगवान में ऐसा विश्वास ही था। तो ये सेंटेंस आया था। तो स्लाइटेस्ट माने भी जरा सा भी होता है, स्पेशल इंग्लिश आप जान लीजिए, SLIGSTEST, या लिस्ट से भी किताब में जो दिया वो भी काम चला लेंगे अपना। ये लोग अस्थिर बुद्धि वाले नहीं होंगे। ये लोग क्या अंग्रेजी होता है, दीज पीपुल विल नॉट बी, नहीं होंगे। फीकल माइंडेड माने होता है अस्थिर बुद्धि वाला। फीकल माने होता है जिसका मन अस्थिर रहे, चंचल रहे, इधर उधर भागता रहे, उसको फीकल कहते हैं, ठीक, चंचल मस्तिष्क वाला, अस्थिर बुद्धि वाला, फीकल माइंडेड उसका। तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं बनोगे। यू विल नेवर बी ए करप्ट लीडर। करप्ट माने होता है भ्रष्ट, और करप्ट से बना है करप्शन, करप्शन माने होता है भ्रष्टाचार। तो अब यहाँ देखिए विल नेवर बी हो गया, कभी नहीं बनोगे। बनना या होना, जैसे कोई चीज़ बनता है आदमी ना, तो उसके लिए बी लगाया जाता है। जैसे मैं अध्यापक बनूंगा, इसके लिए आई शैल बी ए टीचर। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। इस तरह से वाक्य बना जाता है, क्योंकि बनना या होना, आगे चल कर मैं डॉक्टर हो जाऊँगा या डॉक्टर बनूँगा, बात क्यों। तो विल नॉट बी। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ लिए, इसके हम एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बताया गया था आपको करके लाने के लिए, जो लोग करके लाए हैं मिला लीजिए, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो तत्काल लिख लेंगे इसका आंसर। देखिए पहला वाक्य हुआ है, इस समय मेले में नहीं होगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आप लोग पहले सोच लीजिए, जो नहीं कर पाए या किए तो मिला लीजिए।
लिख भी लीजिए जो डिफिकल्ट लगे। तो वह इस समय मेले में नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी, वह नहीं होगा का अंग्रेजी। इन द फेयर, फेयर माने होता है मेला या फेयर। इस समय का अंग्रेजी होता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय। वैसे एट माने पर भी होता है, इस समय पर या इस समय। एट दैट टाइम माने होता है उस समय। ही विल नॉट बी इन द फेयर एट दिस टाइम, वह अपनी विपत्तियों में चिड़चिड़ाहट से भरी हुई नहीं होगी। दूसरा वाक्य, तो सी विल नॉट बी, वह नहीं होगी, क्या नहीं होगी, चिड़चिड़ाहट से भरी हुई। तो से भरा हुआ का अंग्रेजी होता है फुल ऑफ, फुल माने भरा हुआ, ऑफ, फुल ऑफ माने से भरा हुआ। सी विल नॉट बी फुल ऑफ, चिड़चिड़ाहट किताब में दिया है, लेकिन यहाँ किताब में दिया है पीविस एंड फ्रेटफुल माने चिड़चिड़ाहट से भरी हुई। तो फुल ऑफ माने भी से भरी होती है। और वैसे फुल ऑफ के साथ आप एक शब्द कहते हैं इरिटेशन, इरिटेट माने चिड़चिड़ापन होना, इरिटेशन, फुल ऑफ इरिटेशन माने भी होता है चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ। ठीक, इरिटेशन किस स्पेलिंग हम बता दे रहे हैं, अगर उससे लिखे हो तो फुल ऑफ से तो इसको बना लो, नहीं तो जो किताब में दिया हुआ है। सी विल नॉट बी, अब उसके सी विल नॉट बी के बाद किताब वाला लिख दीजिए पीविस एंड फ्रेटफुल लिख दीजिए, या फुल ऑफ अगर लिख दिए हो तो एक दो आर करके उसको भी लिख सकते हो। इरिटेशन, IRRITATION, इरिटेशन माने होता है चिड़चिड़ाहट, और फुल ऑफ माने से भरा हुआ। फुल ऑफ इरिटेशन माने होगा चिड़चिड़ाहट से भरी हुई। या फिर आप फुल ऑफ ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप किताब के अनुसार जो मीनिंग दिया है, सी विल नॉट बी पीविस एंड फ्रेटफुल, पीविस एंड फ्रेटफुल माने भी होता है चिड़चिड़ाहट से भरी हुई। क्लियर? FRET या फिल, फ्रेटफुल माने चिड़चिड़ाहट, झुझलाहट, ये सब होता है। पीविस माने बहुत ज़्यादा गुस्साइल स्वभाव होना, ठीक है। ऐसा तो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होना, यानी गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होना मतलब क्या, चिड़चिड़ाहट से भरा होना। ठीक, तो फुल ऑफ इरिटेशन, या आप कह सकते हो पीविस एंड फ्रेटफुल, चाहे जो लिख दो सही है। हाँ, विपत्तियों में का अंग्रेजी क्या होगा, इन मिसफॉर्चून्स, इन करके इन माने में किताब में विपत्ति की अंग्रेजी दिया मिसफॉर्चून, इसमें यस जोड़ दीजिए क्योंकि बहुवचन हो जाएगा। मिसफॉर्चून्स, मिसफॉर्चून माने वैसे दुर्भाग्य भी होता है, क्योंकि फॉर्चून माने भाग्य होता है, तो दुर्भाग्य या विपत्ति एक ही है, किसी का दुर्भाग्य है या विपत्ति उसके ऊपर आई है। अच्छा, अगला वाक्य, ये लड़के आवारा और बदचलन कभी नहीं होंगे। तो दीज बॉयज़, ये लड़के, विल नेवर बी, कभी नहीं होंगे, नेवर लगा, कभी के साथ नहीं आ जाएगा तो नेवर लगेगा, नाट की जगह नेवर आ जाएगा। विल नेवर बी, कभी नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, आवारा का अंग्रेजी किताब में दिए लोफर्ड, कहते हैं एकदम लोफड़ कहेंगे, लोफड़ हो एकदम आवारा। या फिर आवारा की दूसरी अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, होता है वैगाबॉन्ड, VAGABOND, वैगाबॉन्ड माने आवारा। या एक शब्द है VAGRENT, वाइग्रेंट माने आवारा। तो कई आवारा की अंग्रेजी है। क्लियर? हाँ, तो लोफड़ तो दिया ही है, मैं और भी बता दे रहा हूँ मीनिंग अगर, ठीक है। दीज बॉयज़ विल नेवर बी लोफड़ एंड, बदचलन का अंग्रेजी दिया है लूज करेक्टेड, लूज करेक्टेड, एंड करके जोड़ दीजिए ना, बद आवारा के बाद और की अंग्रेजी एंड। लोफड़ एंड लूज करेक्टेड किताब में दिया है, देख के लिख लीजिए। लूज करेक्टर, जिसका करेक्टर लूज है वो क्या है, वो बदचलन है। ठीक है, बदचलन मतलब उसका करेक्टर माने चरित्र, चरित्र अच्छा नहीं है, ठीक है, तो भ्रष्ट है, तो यानी कि वो बदचलन। चलिए आगे, दुर्घटना के बाद वह सामान्य नहीं रहेगा। सी विल नॉट बी, सामान्य के अंग्रेजी नॉर्मल किताब में दिया है, सी विल नॉट बी नॉर्मल, वह सामान्य नहीं रहेगा। ठीक है, विल नॉट बी, विल भी माने होना या रहना, या विल नॉट रीमेन नॉर्मल भी कह सकते हो। ठीक, सी विल नॉट बी नॉर्मल, वह सामान्य नहीं रहेगा या सामान्य नहीं होगा। हाँ, कब, दुर्घटना के बाद, इसकी अंग्रेजी होगा आफ्टर एक्सीडेंट। दुर्घटना कहीं किताब में आपको मिलेगा, एक्सीडेंट दिया गया है। सी विल नॉट बी सॉरी, ही रहेगा, रहेगा ना, तो लड़की नहीं है, लड़का। ही विल नॉट बी रहेगा, ही विल नॉट बी नॉर्मल आफ्टर एक्सीडेंट। ठीक है, तुम भी बेकसूर नहीं होगे, अगला वाक्य दिया है तुम भी बेकसूर नहीं होगे, तो हो जाएगा यू विल नॉट, यू विल, ठीक है, आल्सो भी लगा देना, भी कहेंगे जी, यू विल आल्सो नॉट बी, तुम भी नहीं होगे, यू विल आल्सो नॉट बी, या यू आल्सो नॉट बी भी कर सकते हो। ठीक है, यू आल्सो नॉट बी, ये भी कर सकते हो, यू
आल्सो तुरंत ही लगा दीजिए सब्जेक्ट की तुरंत बाद। यू आल्सो तब रहेगा बिल, बिल नॉट बी, यू आल्सो विल नॉट बी या यू विल आल्सो नॉट बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यू आल्सो माने तुम भी, आल्सो माने भी होता है, ठीक है, तुम भी विल नॉट बी नहीं रहोगे। क्या नहीं होगे? बेकसूर की अंग्रेजी किताब में दिया फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, फॉल्टलेस माने होता बेकसूर, फॉल्ट माने दोष या कसूर, तो फॉल्टलेस लेस लगाने से उल्टा हो जाएगा, बेकसूर यानी बिना कसूर के। ठीक, मैं इस घटना पर बेचैन नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी, मैं नहीं होऊंगा, क्या नहीं होगा? रेस्टलेस माने बेचैन किताब में दिया, रेस्ट माने चैन होता है, आराम होता है, रेस्टलेस लेस लगाने से उल्टा हो जाता है, बिना चैन के आराम के, ठीक है, रेस्टलेस। आई शैल नॉट बी रेस्टलेस, इस घटना पर की अंग्रेजी होगा एट दिस इवेंट, इंसिडेंट किताब में दिया है, इवेंट माने भी घटना होता है, इंसिडेंट माने भी घटना होता है, EVENT उस माने भी घटना होता है, इंसिडेंट किताब में दिया, इसको ही लिख लीजिए। आई शैल नॉट बी रेस्टलेस एट दिस इंसिडेंट या इवेंट, दोनों माने घटना होता है, EVENT माने घटना, INCIDE किताब में दिया इंसिडेंट। इंसिडेंट और एक्सीडेंट दो शब्द है, एक्सीडेंट माने दुर्घटना पीछे आया है, और इंसिडेंट माने घटना, दोनों में अंतर क्या है? एक्सीडेंट आदमी की गलती से होता है, एक्सीडेंट होता है, और इंसिडेंट जो है वो प्राकृतिक आपदा होती है, वो आ ही जाता है, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, ठीक है, तो बाढ़ उड़ आ गई तो भगवान बहुत ज़्यादा पानी बरस गया, प्राकृतिक घटना है ना, तो वो इंसिडेंट है। और एक्सीडेंट जैसे आदमी जा रहा है 40-50 पे ना चला के 70-80-90 पे अपनी गाड़ी भगाने लगा, कहीं लड़ गया, कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसकी गलती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे है, हम किसी के प्रति हिंसक नहीं बनेंगे, तो वी शैल नॉट बी, हम नहीं होंगे या बनेंगे। हिंसक की अंग्रेजी होता है, किताब में दिया है वायोलेंट, वायोलेंट माने हिंसक, हिंसक मतलब से मार काट करने वाला, ठीक है, उसको हिंसक कहते हैं। वी शैल नॉट बी वायलेंट टू एनी वन, वायलेंट साथ टू लगेगा, टू माने के प्रति भी होता है, एनी वन माने कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति, टू एनी वन माने किसी भी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, यहाँ भी की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं, टू एनी वन माने हो गया किसी के प्रति या किसी के भी प्रति। आगे है, वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी नहीं होंगे, तो हो जाएगा दे विल नॉट बी, वे नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? सच्चे अनुयायी का अंग्रेजी किताब में दिया है फॉलोअर्स माने अनुयायी, सच्चे का अंग्रेजी ट्रू लिख दीजिए, दे विल नॉट बी ट्रू, ट्रू फॉलोअर्स, ट्रू माने सच्चा या सही, फॉलोअर्स किसके? ऑफ गांधी जी, दे विल नॉट बी ट्रू फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। आगे है, यहाँ गहरा पानी नहीं होगा, तो यहाँ गहरा पानी नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, तो किसी चीज़ के होने या न होने के लिए सब्जेक्ट की शुरुआत हम देयर से करते हैं, तो देयर लगा देंगे, देयर विल नॉट बी माने नहीं होगा, देयर विल नॉट बी डीप वाटर, गहरा पानी का अंग्रेजी होता है डीप वाटर, डीप माने गहरा, वाटर मीन्स पानी। उसके बाद यहाँ का अंग्रेजी हियर, ये आपका अदर वर्ड है, क्योंकि स्थान जो अदर वर्ड में आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता। देयर विल नॉट बी डीप वाटर हियर, हियर या चियारी, हियर माने यहाँ, डीप DEEP डीप, किताब में दिया भी है डीप का गहरा का अंग्रेजी। पर्वत की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई नहीं होंगी, तो पर्वत की चोटियाँ का अंग्रेजी पहले लिखाना पड़ेगा, पर्वत की चोटियाँ, तो पहले माउंटेन माने पर्वत होता, लिख लीजिए माउंटेन, द माउंटेन, MOUN माउंट, TAIN टेन, माउंटेन, द माउंटेन, टॉप माने चोटियाँ होती है, TOP, पीक माने चोटी भी होता है, क्रेस्ट माने भी चोटी होता है, क्लियर, कई अंग्रेजी होती है। अब लेंस वाले पार्ट में पहली लाइन यही है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली साइट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह घर जो नीची पहाड़ी की चोटी पे था वो कहाँ स्थित था? वह घर जो संपूर्ण घाटी में था, नीची पहाड़ी की चोटी पे था। तो क्रेस्ट माने भी चोटी होता है, टॉप माने चोटी होता है, और अपेक्स माने चोटी होता है, पिन्नेकल माने शिखर या चोटी होता है, एक सी यमी एक्मे माने भी चोटी या शिखर होता है। तो कई अंग्रेजी इसकी हैं, फिलहाल आपको एक लिख देना। द माउंटेन टॉप्स माने पर्वत की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई नहीं होंगी, विल नॉट बी, विल नॉट बी माने नहीं होंगी, क्या नहीं होंगे? ढकी हुई, ढकी हुई का अंग्रेजी किताब में दिया है कवर्ड, कवर्ड। उसके बाद बर्फ़ से का अंग्रेजी होगा विथ स्नो, कवर्ड विथ स्नो, कवर्ड के साथ हमेशा विथ लगता है से का अंग्रेजी, कवर्ड विथ स्नो बर्फ़ से ढकी हुई, SNOW स्नो माने होता बर्फ़, ठीक।
चलिए समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझाते हैं। पहले इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि बिल या सेल पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नाट लिखा जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में देना है। और चलिए पहले नियम देख लेते हैं, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बताते हैं आपको। पहला नियम है, हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले लिखा हो तो अंग्रेजी बनाते समय बिल या सेल लिखा जाएगा, फिर कर्ता, उसके बाद बी लिखते हैं। दूसरा नियम है, हिंदी के वाक्यों में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद सक्रिय लिख देंगे। तीसरा नियम, प्रश्नवाचक वाक्य यदि साथ में नकारात्मक भी है तो कर्ता के बाद नाट या निर्भर। प्रश्नवाचक वाक्यों में नाट या निर्भर कहाँ लगे? कर्ता के बाद। आगे है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ये तो जानते ही हो, प्रश्नवाचक है तो लगेगा ही। उदाहरण देख लेते हैं, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे? बिल माने क्या होगा, क्या के अंग्रेजी वाट नहीं लिखा जाता फर्स्ट टाइप में, बिल सहायक क्रिया लिखा जाता, वो भी आधा पार्ट अगर दो पार्ट में। बिल उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, द बिजनेसमैन नहीं शब्द नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे बी पे, आधी सहायक क्रिया जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, नाट है तो नाट, नहीं तो बी लिख दिया जाएगा। बिल द बिजनेसमैन बी ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक में हड़ताल होता है। क्या उसके हमारे साथ अच्छे संबंध होंगे? बिल ही बी, क्या उसके होंगे, बी माने होना। ऑन गुड टर्म्स विथ अस, ऑन गुड टर्म्स माने होता है अच्छे संबंध होना, अस माने हमारे, गुड माने वैसे तो अच्छा होता है, टर्म्स माने होता है शर्त या समझौता होता है। क्या वह हमारे साथ अच्छे शर्तों पर होगा, यानी उसके संबंध हमारे साथ अच्छे होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। नहीं तो आप सिंपली इसको कर सकते, बिल ही बी इन गुड रिलेशन विथ अस भी कर सकते हो, वह क्लियर। गुड रिलेशन माने अच्छे संबंध, बिल ही बी इन गुड रिलेशन, क्या वह हमारे साथ अच्छे संबंधों में होगा, तब भी सही है, क्लियर। या तो ऑन गुड टर्म्स करिए या इन गुड रिलेशन कर दीजिए, अगर आप इसको भूल जाए तो एग्जाम में तो भी आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा? तो कब का अंग्रेजी पहले लिखें, व्हेन विल अफगानिस्तान बी ए पीसफुल कंट्री, पीसफुल माना होता है शांतिपूर्ण। अगला, हम चुनाव में आपकी स्थिति, इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? वाट विल बी माने क्या होगी, योर पोजीशन आपकी स्थिति, इन दिस इलेक्शन माने इस चुनाव में। अगला राष्ट्रपति कौन होगा? हु विल बी कौन होगा, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अगला राष्ट्रपति। क्या इस विवाद में आप हमारे साथ नहीं होगे? तो हो जाएगा, विल यू नॉट बी विथ अस इन दिस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने तो विवाद, विवाद माने जो लोगों में झगड़ा हो गया, बात बहस हो गई, या इसके बाद तुम्हारे घर मत आना, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आओगे तो हाथ गोड़ तोड़ देंगे, इस तरह का झगड़ा विवाद हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं डिस्प्यूट, क्लियर, बहस ही हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे। अरे कोई ज़रूरी नहीं हाथ गोड़ी तोड़े, लेकिन बहुत लोग ऐसा कह डालते हैं तो विवाद हो जाता है, घर नहीं बनाने देंगे, रुकवा देंगे, ठीक है, स्टे कर देंगे, तो क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। आगे देखते हैं, तुम एक सफल व्यापारी कैसे। अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 9 आप लोग मिलाइए, कैसे करके लाए हैं। जो लोग नहीं कर पाए हैं, जो तत्काल वो लिख लेंगे, जो सरल है आप नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखो, लेकिन डिफ़िकल्ट है ज़रूर लिख लेना, ताकि ये ना रहे कि बाद में हम नहीं कर पाए। टेस्ट लिया जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा, किसी भी वाक्य को अंग्रेजी हिंदी में दे दिया जाएगा तो आपको इंग्लिश करके दिखाना पड़ेगा, ये ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद दिया जाएगा आपको टेस्ट। इसलिए आप लोग तैयार करते रहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए। ट्रांसलेशन मजबूत है तो एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी। 4 नंबर का जो ट्रांसलेशन आएगा, अभी आप छोटे छोटे रूल्स नियम जानते रहोगे तो बड़े बड़े करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे बड़े बड़े भी ट्रांसलेशन आपको इसी अगले चैप्टर में आएंगे, सबको हम बताया जाएगा, ठीक। तो पूरी आपको तैयारी करा दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले, सारा जितना भी आता है परीक्षा में सब कुछ बताया जाएगा। ट्रांसलेशन के बाद बाकी चैप्टर भी कवर किए जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तुम एक सफल व्यापारी कैसे बनोगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहले कैसे कहेंगे जी, हाउ, हाउ बिल, सहायक क्रिया बिल लगाएंगे, सब्जेक्ट यू लगाएंगे, नाट नहीं है तो बी लगा देंगे। हाउ विल यू बी, तुम कैसे बनोगे या होगे, बात एक ही हुआ। ए सक्सेसफुल, किताब में दिए सफल कहेंगे सक्सेसफुल व्यापारी का अंग्रेजी बिजनेसमैन। हाउ विल यू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। प्रश्नवाचक लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक जहाँ हिंदी में लगा अंग्रेजी में भी लग जाएगा। भारत एक समृद्ध देश कब बनेगा? व्हेन विल इंडिया बी, व्हेन विल इंडिया बी ए प्रॉस्परस कंट्री। प्रॉस्परस माने समृद्ध, किताब में दिया है, कंट्री माने देश, समृद्ध मतलब से धनी देश, अमीर देश। क्या कल तुम कचहरी में कहाँ होगे? वेयर विल यू बी? इन कोर्ट टुमारो।
वेयर विल यू बी, तुम कहाँ होगे, इन कोर्ट, कोर्ट माने कचहरी होता है, नहीं कोर्ट कचहरी कर दिए हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल देते लोग, कोर्ट कचहरी चल रहा है, मतलब कचहरी माने कोर्ट। वेयर विल यू बी इन कोर्ट, हाँ कल का अंग्रेजी लिख दो टुमारो, TOMORROW। हमारी सारी तैयारियों का परिणाम क्या होगा, वाट विल बी माने क्या होगा, और द रिजल्ट, रिजल्ट माने परिणाम किताब में दिया है, द रिजल्ट ऑफ आवर आल प्रिपरेशंस, आवर माने हमारी, आल माने सभी, तैयारियों का अंग्रेजी होता है प्रिपरेशन, ठीक है, किताब में दिया है तैयारी, इसी में यस जोड़ दीजिए, बहुवचन हो जाएगा तैयारियों, ठीक। वाट विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर आल प्रिपरेशंस। आ गया, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, हु विल बी, कौन होगा, द रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल किताब में दिया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी होती है, इसमें ITY जोड़ देंगे, ये हु विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस हार्म, या लॉस किताब में दिया है, लॉस माने भी नुकसान, हार्म माने भी नुकसान होता है, क्लियर, लॉस, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस लॉस, लॉस माने हानि, नुकसान, जैसे किसी के कारण किसी का नुकसान हो जाता है तो उसको कहते हैं लॉस, आप किसी की किताब फाड़ दिए तो उसका नुकसान हो गया, ठीक है, कलम तोड़ दिए तो नुकसान हो गया, तो लॉस हो गया। क्या वह इस कार्यालय की एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी होगी, तो लड़की के बारे में बात की होगी। बिल CB, क्या वह होगी, ये अंग्रेजी हो गया। एक ड्यूटीफुल, किताब में दिया कर्तव्यनिष्ठ करेंगे, ए ड्यूटीफुल इम्प्लाई माने कर्मचारी, ये भी दिया है, लंचो वाले पार्ट में भी आया था, पोस्टल इम्प्लाइज, डॉक्टर के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज ना भाई। बिल CB ए ड्यूटीफुल इम्प्लाई ऑफ दिस ऑफिस, कार्यालय का अंग्रेजी ऑफिस होती है। क्या अमीर लोग गरीबों के प्रति उदार नहीं होंगे, बिल द पुअर, बिल के बाद द पुअर लगा देना, क्या लगा दोगे, द पुअर, द पुअर माने हो जाता है गरीब लोग, द लगा दिए तो पुअर के साथ पीपुल नहीं लिखा जाता, क्लियर, द पुअर माने हो गया गरीब लोग, द रिच माने अमीर लोग, ऐसे होता है। बिल द पुअर नॉट बी, उसके बाद उदार का अंग्रेजी किताब में दिया जनरस, बिल द पुअर नॉट बी जनरस, हाँ टू द पुअर, टू द पुअर माने गरीबों के प्रति, टू माने के प्रति भी होता है, किसी का व्यवहार बताने के लिए ना टू लग जाता है के प्रति की अंग्रेजी, ठीक, टू द पुअर, द के साथ पुअर लिखते हैं ना तो बहुवचन हो जाता है, गरीबों या गरीब लोगों हो जाएगा, क्योंकि पुअर और रिच में यस जोड़ के बहुवचन नहीं बनाया जाता, ये एडजेक्टिव है पुअर और रिच, पुअर पर्सन, रिच पर्सन, लेकिन द लगाने से ये कॉमन नाउन बन जाते हैं और बहुवचन हो जाते हैं, ठीक, इसलिए इनका बहुवचन यस जोड़ के नहीं बना। देखिए फिर से लिख लीजिए, बिल द पुअर, क्या गरीब लोग की अंग्रेजी हो गया, उसके बाद बिल नॉट बी, नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, जनरस, किताब में से लिख लीजिए, टू द पुअर गरीबों के प्रति, बिल द रिच नॉट बी जनरस टू द पुअर। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं आपका सहयोगी नहीं रहूँगा, तो हो जाएगा शैल आई नॉट बी, क्या मैं नहीं रहूँगा या नहीं होऊंगा, शैल आई नॉट बी, आई के नाते शैल लग जाएगा, शैल आई नॉट बी योर, सहयोगी का अंग्रेजी हेल्पर कर दो, हेल्प माने सहायता होता है, हेल्पर माने सहायता करने वाला, या सपोर्टिव भी कर सकते हो, सपोर्टिव माने भी सहयोगी, सपोर्ट करने वाला, ठीक। विल आई नॉट बी योर हेल्पर, SELPER, या सपोर्टिव एक शब्द है, SUPPORTIVE, दोनों माने होता है सहयोगी, क्लियर। चलिए आगे है, 9वां है, क्या वह एक विनम्र महिला होगी, तो हो जाएगा 20 बिल हो जाएगा, बिल C, क्या वह, उसके बाद बी लगा दी, बिल CB, क्या वह होगी, क्या होगी, ए पोलाइट, पोलाइट माने विनम्र, किताब में दिया भी है, लेडी, महिला का दी, ए पोलाइट लेडी, बिल CB ए पोलाइट लेडी। लास्ट वाक्य है, क्या कल तुम प्रयागराज में होगे, बिल यू बी, क्या तुम होगे इन प्रयागराज, प्रयागराज का प्रयागराज ही होगा, स्पेलिंग PRAYAG, बिल CB इन प्रयागराज, प्रयागराज RAG को प्रयागराज, टुमारो कल के TOMORROW, बिल CB इन प्रयागराज टुमारो। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा इट का प्रयोग।
प्रयागराज के बाद टुमारो लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा इट का प्रयोग।